मैं कौम के नौजवानों तुमसे कहूंगा, याद रखना, सिर्फ जहेज मांगना ही हराम नहीं है, मांगे हुए जहेज के पैसे का वलीमा खाना भी हराम है। मांगे हुए जहेज के पैसे का वलीमा खाना भी हराम है। शराब पीना ही हराम नहीं, शराब की कंपनी में काम करना भी हराम है। याद रखिएगा, हमारे इलाके में एक बार एक हवा चल गई, कहा कि आला हजरत ने बाल बनाने वालों को लिखा है कि ये रजील पेशा है। तो मैंने कहा कि उसमें आपने सही से मुताला नहीं किया कि बाल काट कर पैसा लेना जायज है, मगर दाढ़ी छीलकर पैसा कमाना हराम है। अब इसे याद रखिएगा, जब बंदा रिज़्क़े हराम कमाता है तो हराम पैसे से हज करना भी हराम, हराम पैसे से उम्रा करना भी हराम, माले हराम से ज़कात फर्ज नहीं होता है ना। इसलिए कभी अपनी पाकीज़गी का भी जायजा क्या कीजिए, हाँ ले लीजिए, लेना भी चाहिए। हम क्या हलाल कमा रहे हैं और क्या हलाल हमारे लिए नहीं है। अरे गौसे आजम के वालिद ने तो एक ही सेब खाया था, मगर कहा इसका मालिक मैं नहीं हूं। एक ही सेब की बात थी, दरियाए दज्जला के किनारे चलते चलते कहां पहुंच गए, अब्दुल्ला सौमई के बागीचे में पहुंच गए। उनकी नजर पड़ी, कहा क्या बात है, कहा हुजूर आपके बागीचे का एक सेब खा लिया हूं। कहा एक सेब खाए हो, कहा हाँ, कहा हुजूर सेब आप ही के बागीचे का था, आप चाहें तो माफ कर दें और चाहें तो आप उसका बदला ले लें। कहा बदला बड़ा सख्त है, मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसको सबक याद रहा। याद रखिएगा जिंदगी में इन बातों को। कहा 12 साल बागीचे की खिदमत करो, मगर एक सेब के लिए 12 साल बागीचे की खिदमत की, मगर कहा मौला जब तक ये रिज़्क़ हलाल न हो जाए तब तक मुझे चैन नहीं मिल सकता। आज मैं पूछना चाहता हूँ, आपका बेटा कमा कर लाता है, आपने कभी पूछा बेटा ये रिज़्क़ हलाल का है या हराम का है? ऐ मेरी माँ, तेरा बेटा कमा करके लाता है, तूने कभी पूछा बेटा ये तू कहां से पैसा लेकर के आया है? मैं कौम की माओ बहनों से कहूंगा, तूने कभी, अगर तू बीवी है तो क्या तूने अपने शौहर से पूछा ये जो तू दौलत लेकर के आया है ये हलाल का है या हराम का है? मैं कहना चाहूंगा, याद रखिएगा, जिंदगी में रिज़्क़े हलाल को जगह दीजिए, हराम से बचने वाला बनिए। जब एक दिन बंदा हराम खाता है 40 दिन तक उसे इबादतों में मजा नहीं मिलता। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो इंसान हर रोज हराम खाए, हराम का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि सूद खाना हराम, शराब पीना हराम, जहेज मांगना हराम, बहन का हिस्सा आपने नहीं दिया और उसके बगैर परमिशन के आप जमीन बो करके खा रहे हैं, उसके हिस्से की या भाई की जमीनों जायदाद को आपने हड़प लिया है और उसमें आप बुआई जोताई करके खा रहे हैं, ये भी हराम है। आपके लिए जरूरी है, समा आपको चाहते हैं आपकी जिंदगी में पाकीज़गी आए, हलाल के करीब जाइए, हराम से अपने आप को बचाइए। किसी शख्स ने एक अल्लाह के वली से पूछा, हुजूर दावत खाने जाना चाहता हो। कहा अच्छा तू मेरा मुरीद है, दावत खाने जाना चाहता है? कहा हाँ हुजूर दावत खाने जाना चाहता हूँ। कहा बता खाना खाने का तरीका क्या है? कहा हुजूर खाना खाने के लिए जाऊंगा, जाने के बाद पहले बिस्मिल्लाह पढ़ूंगा, बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद जहां करीब होगा वहां से खाना शुरू कर दूंगा। कहा सुनो मेरे मुरीद, तू दावत खाने जा रहा है और खाना खाने का तरीका भी नहीं मालूम है। कहा हुजूर आप ही बता दीजिए। कहा दस्तरखान पे बैठने से पहले, खाना खाने से पहले, बिस्मिल्लाह पढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है मैं जो खाने जा रहा हूं ये हलाल है या हराम है। मैं जो खाने जा रहा हूं ये हलाल है या
हराम है। अब गौर से सुनिएगा, बादशाह वक्त है, खलीफा वक्त, और पीरों के पीर की बारगाह में हाजिर हुआ, मीरों के मीर की बारगाह में हाजिर हुआ। अशरफियों की थैली है, कहता है हुजूर नजराने के तौर पे कबूल कर लिया जाए। सरकार बड़े पीर दस्तगीर हैं, कहते हैं मैं तेरे माल को नहीं ले सकता। उसने बड़ी आजिजी की, कहा हुजूर कबूल कर लिया जाए, कहा नहीं ले सकता, कहा हुजूर नहीं कबूल कर लिया जाए। गौसे आजम का जलाल बढ़ गया, बादशाह की थैलियों को उठाया और उसे निचोड़ना शुरू किया, खून के फव्वारे गिरने लगे। कहा है बादशाह लोगों के माल को हड़प कर अब्दुल कादिर की बारगाह में लाना चाहता है। सुल्तान रजा पूछना चाहता है, जब बादशाह के माले हराम को पीराने पीर दस्तगीर कबूल नहीं कर सकते तो हराम की कमाई के जलसे को कैसे कबूल करेंगे, हराम की कमाई के फातिहे को कैसे कबूल करेंगे, हराम की कमाई के न्याज को कैसे कबूल करेंगे। इसलिए माल हलाल खाइए, कपड़ा हलाल पहनिए, बीवियों को हलाल खिलाइए, बच्चों को हलाल खिलाइए, माँ बाप को हलाल खिलाइए, वरना कल मैदान महशर में आपसे पूछा जाएगा, बता बता तूने हराम क्यों कमाया। बेटा कहेगा मालिको मौला मेरा बाप खिलाता था ये जिम्मेदार है, बीवी कहेगी मालिको मौला मेरा शौहर खिलाता था वो जिम्मेदार है, माँ कहेगी मालिको मौला मेरा बेटा खिलाता था वो जिम्मेदार है। मियाँ इसलिए मैं कहना चाहूंगा सूखी रोटी खाइए खिलाइए, मगर आज वादा कर लीजिए हम रिज़्क़े हलाल खाएंगे भी और रिज़्क़े हलाल खिलाएंगे, है ना, रिज़्क़े हलाल खिलाएंगे भी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, ऐ मेरी कौम की माओ बहनों आप भी सुन लो, मर्सिडीज कार के चक्कर में मत पड़ो, और ऐ नौजवानों तुम भी सुन लो, ये यूट्यूब वाले कपड़े के चक्कर में मत पड़ो। अगर बाप गरीब है तो जरूरी है क्या कि ईद में 5000 का फैशन वाला कपड़ा बनेगा। अगर बाप गरीब है तो ये जरूरी है क्या कि बेटी के लिए 5000 का लहंगा ही खरीद आएगा। शौहर गरीब है तो ये जरूरी है क्या कि बीवी के लिए 10,000 के महंगे कपड़े खरीदे जाएंगे। जब से सोशल मीडिया ने हमारी जिंदगी में कदम रखा है, हमारी जिंदगी तबाही की दहलीज तक पहुंच गई है। बाप का बजट 12-20 हजार का है और बीवी का पसंद 10,000 का है, बेटे का पसंद 15,000 का है, बेटी को पसंद 15,000 का है, यानी रहते जमीन पर है और पसंद बॉलीवुड का लेकर आ रहे हैं, पसंद हॉलीवुड का लेकर आ रहे हैं। तभी तो पाकिस्तान के एक शायर ने कहा था, अपनी मट्टी पे ही चलने का तरीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। इसलिए मुसलमानों याद रखना, वो अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अपनी जिंदगी के आइडियल बनाओ। गरीबी में भी नबी की सुन्नत पे चलो और अमीरी में भी नबी की सुन्नत पे। हाय 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 बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, किरदारे रसूले आजम। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। अब देखिए वाकई में आज मैंने नए मौजू पे तकरीर की। ये मेरा मौजू नहीं है, मैं कभी कभी इस मौजू पे बोलता हूँ, मगर मेरी कोशिश होती है, ऐ मेरी कौम के शहजादों याद रखना, आप जिंदगी में पाकीज़गी अख्तियार कीजिए, जिंदगी को गनीमत समझिए। ये जो जिंदगी आपको मिली है अच्छे माहौल में गुजारिए। अब मैं सबकी तवज्जो चाहूंगा, मियाँ गौसे आजम को कई चीजें पसंद है, जरा दोनों उंगलियों को उठा के बोलिए ना जोर से, कई चीजें पसंद है। 2 चीजें, भूखों को खाना खिलाना। आज के बाद हमारी माँ भूखी रहेगी, अरे जोर से बोलिए ना, माँ भूखी रहेगी, वालिद भूखे रहेंगे, पड़ोसी भूखे रहेंगे, बस्ती मोहल्ले के लोग भूखे रहेंगे। मैं तो कहता हूं मोहल्ले का एक कुत्ता भी भूखा नहीं रहेगा, एक कुत्ता भी भूखा नहीं रहना चाहिए। रास्ते से गुजरिए ना, देखिए कोई दरख्त सूख रहा है तो पानी ला करके डाल दीजिए। लोग कहते हैं फैजान नहीं मिलता, मैं कहता हूँ खिदमत से फैज मिलता है। आप दिल से खिदमत में लग जाइए, अल्लाह ताला फैज आपके ऊपर जारी कर देगा। इसलिए मैं आपसे कहूंगा अपने दिल को पाकीज़ा बनाइए। हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं मुझे 2 चीजें पसंद, भूखों को खाना खिलाना और अच्छा इखलाक। मगर आइए पूछते हैं
हैं सरकार सबसे अच्छा इखलाक किसका है? हुजूर फरमाते हैं मान जानते हो तुम में का सबसे अच्छा इंसान कौन है? सारी मखलूकों में सबसे अच्छा इंसान कुरान कहता है लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम, हमने इंसान को खूबसूरत बनाया है, हैंडसम बनाया है। चांद से ज्यादा खूबसूरत इंसान, सूरज से ज्यादा खूबसूरत इंसान, तारों से ज्यादा खूबसूरत इंसान, सितारों से ज्यादा खूबसूरत इंसान, यानी जितनी मखलूक है सबसे ज्यादा खूबसूरत इंसान। इसलिए नहीं कह सकते मेरा कुत्ता तुझसे अच्छा है, मेरी बिल्ली तुझसे अच्छी है, मेरा शेर तुझसे अच्छा है, ये कहना इंसान की तहकीर है। इसलिए लेकिन आज मॉडर्न जमाना चल गया, आज का इंसान कुछ भी बोलने को तैयार, सबसे खूबसूरत इंसान। मगर सरकार फरमाते हैं मालूम है तुम में का इंसानों में सबसे अच्छा इंसान कौन है? या रसूल अल्लाह बता दिया जाए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुम में का सबसे अच्छा वो है जिसका इखलाक सबसे अच्छा हो। क्या बात है, जिसका इखलाक सबसे जिसका इखलाक, और मेरे गौस फरमाते हैं कि मुझे अच्छा इखलाक वाला इंसान पसंद है। अच्छा साहब इखलाक किसका अच्छा है? मैं आया, मौलाना शहादत साहब मिले, हाथ चूम चाट लिया, मैं अच्छा हो गया। मौलाना साहब कमर साहब मिले, हाथ चूम चाट लिया, बहुत अच्छा हो गया। इमाम साहब मिले, चाय पिला दी, बहुत अच्छा हो गया। अजमत रजा भागलपुरी साहब मिले, पटना एयरपोर्ट पहुंचा दिया, मैं बहुत अच्छा हो गया। नहीं, ये सारा प्रोटोकॉल फेल है। नबी ने एक प्रोटोकॉल दिया, कहा सुनो तुम दोस्तों से मिलने में दिखावा हो सकता है, साथियों से मिलने में दिखावा हो सकता है, पीर से मिलने में दिखावा हो सकता है, इमाम साहब से मिलने में दिखावा हो सकता है, कंपनी के बॉस से मिलने में दिखावा हो सकता है, लेकिन सुन तुम में का सबसे अच्छा इखलाक वाला वो है जिसका इखलाक अपने घर वालों के साथ अच्छा हो, अपने परिवार के साथ अच्छा हो, अपने माँ बाप के साथ अच्छा, अपनी बीवी के साथ अच्छा, अपने बेटे बेटी के साथ अच्छा, अपने भाई बहन के साथ अच्छा। जिसका इखलाक घर वालों के साथ अच्छा हो समझ लेना उसका इखलाक आला है, उसका इखलाक ऊंचा है, उसका इखलाक अच्छा है। और सुन तुम में का सबसे अच्छा इखलाक अल्लाह ने मुझे दिया है और मैं अपने घर वालों के साथ सबसे बेहतर इखलाक से पेश आता हूं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। बात समझ में आ गई। ये दिखावे की दुनिया है मियां, दिखावे की दुनिया है। क्या पूछना है? अख्तर काशिफ साहब मिल गए, एक नौजवान ने कहा हजरत एक सेल्फी चाहिए, बीमार थे, कहा हजरत थोड़ा मुस्कुराइए ना। कहा क्यों? कहा जानते हैं मुस्कुराइएगा तब तस्वीर अच्छी आएगी। हाँ बेपगला, जब बगैर मुस्कुराए जिंदगी की तस्वीर अच्छी नहीं आती तो बता बगैर ना मुस्कुराओ तो मोबाइल में तस्वीर अच्छी नहीं आती, तो जब नहीं मुस्कुराओ तो घर वालों की तस्वीर अच्छी कैसे होगी? इसलिए जहां रहिए मुस्कुराइए। इसलिए मैं आपसे कहूंगा दोस्तों के साथ इखलाक से पेश आइए भाई, मगर याद रखिएगा ये कहां का प्रोटोकॉल है। आज का इंसान अजीब हो गया, कंपनी का बॉस मिले, खिदमत पे खिदमत, पीर साहब आ गए, माशाअल्लाह खिदमत कीजिए, मगर खिदमत पे खिदमत। इमाम साहब या दोस्तों के लिए बड़ी बड़ी महफिलें सजाता है, दोस्तों के लिए एक रात में 1 लाख खर्च कर देगा, मगर बूढ़े बाप के लिए दरवाजा कौन खोलेगा? बूढ़ी माँ के लिए दरवाजा कौन खोलेगा? अपने बीवी बच्चों के लिए दरवाजा कौन खोलेगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसा तो नहीं कि ये इंसान दूसरों से मोहब्बत का दिखावा करता हो और अपनी माँ को नीचा दिखाता हो, अपने बाप को नीचा दिखाता हो, अपनी बीवी को नीचा दिखाता हो, अपने भाई बहन को नीचा दिखाता हो। यही वजह अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया अपने इखलाक को अपने घर वालों के साथ अच्छा करो। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, इसमें छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, अगर आप अपने क्लासरूम में बैठे हैं, आपके टीचर आए तो आप क्या करेंगे? बैठेंगे कि खड़े हो जाएंगे? अरे बोलिए, डरिए मत, खड़े हो जाएंगे। यही मैं कहना चाहूंगा। जब जलसे में हम आए हैं, अभी आलिम साहब आए, आप खड़े हो जाएंगे, पीर साहब आए, खड़े हो जाएंगे, मगर जरा नबी का इखलाक देखिए, नबी का किरदार देखिए। सरकार सहाबा की झुरमुट में बैठे हैं, मस्जिद नबी शरीफ में बैठे हैं, इतने में सैयदा दाई हलीमा चली आ रही है, सरकार की दूध पिलाने वाली माँ चली आ रही है, आका की नजर पड़ी है, फौरन मुस्तफा जाने रहमत सैयदा दाई हलीमा के इस्तकबाल के लिए
खड़े हो गए। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, नबी ने सैयदा दाई हलीमा का इस्तकबाल करके बता दिया, तेरी माँ भी तेरे सामने आ जाए, तेरे बूढ़े वालिद भी तेरे सामने आ जाए, तू दोस्तों की महफिल में बैठा है, फौरन खड़े हो जाना। तेरे दोस्त पूछेंगे क्या बात है खड़े हो गए? कहा देख नहीं रहे हो मेरे अब्बा हुजूर आ गए हैं। मगर आज का नौजवान कहता बैठो, कोई और थोड़ी है, मेरे अब्बा हैं, वो वैसे ही बोलते हैं, बोलने दो। मैं कहूंगा ए नौजवान, नहीं, बाप की कदर करना, बाप की इज्जत करना। याद रखना, जब तेरे वालिद तेरे सामने आ जाए तो बुढ़ापे में उनकी ताजीम के लिए खड़े हो जाना। घर में बैठा है, माँ आ जाए, फौरन खड़े हो जाना। बीवी से कहना खड़ी हो जाओ, बच्चों से कहना खड़े हो जाओ। क्यों? वो देख लो मेरी मुकद्दस माँ, मुकद्दस माँ रही है। क्यों? सरकार ने फरमाया माँ के कदमों के नीचे जन्नत, बाप जन्नत का दरवाजा। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, गौसे आजम का किरदार सुनकर दुनिया का कौन इंसान नहीं चाहेगा कि वो अल्लाह का वली बन जाए? हर इंसान चाहता कि नहीं चाहता है? अच्छा बताइए, नबूवत का दरवाजा बंद है मगर वलायत का दरवाजा, अरे बोलिए, वलायत का दरवाजा खुला हुआ है। आज भी लोग वली बन सकते हैं, मगर हजरत बायजीद बुस्तामी से पूछिए, हुजूर आप अल्लाह के वली कैसे बने? कहा माँ की दुआओं ने मुझे अल्लाह का वली बना दिया, माँ की दुआओं ने। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, आज जो आप सोचते हो ना कि आप जो कमाते हो सब आपका है, और आपकी और मेरी बीवियां भी सोचती हैं कि मेरा शौहर जो कमाता है सब मेरा है, या आपकी सोच गलत, या आपकी फिक्र गलत। हुजूर फरमाते हैं मर्द की जिंदगी में पहला हक उसके वालिदैन का है, फिर उसके बीवी बच्चों का है। इसलिए आज के बाद दुआ भी पहले माँ से कराना, और कमाना तो पहले माँ की खिदमतें करना। याद रखना, गौस की बारगाह में जाने से पहले, ख्वाजा की बारगाह में जाने से पहले, आला हजरत की बारगाह में जाने से पहले, हाफिज मिल्लत की बारगाह में जाने से पहले, बुजुर्गों की चौखट पे जाने से पहले, माँ जिंदा हो या माँ कब्रिस्तान में हो, वालिदैन के पास एक बार चले जाना। बुजुर्गों की बारगाह में चादरें बाद में लेकर जाना, माँ बाप की दुआएं पहले लेकर के जाना। इसलिए माँ बाप की दुआएं औलाद के हक में रद्द नहीं होती, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, रद्द नहीं होती है। इसलिए पहली खिदमत हमें किसकी करनी है? माँ बाप की। जरा पूरा मजमा हाथ उठा करके बोलिए, सिर्फ नौजवान बोले, पहली खिदमत किसकी करनी है? माँ बाप की। अब साहब आ जाइए, बीवियां कहेंगी हमारा कोई हक नहीं, मैं कहूंगा नहीं। हुजूर फरमाते हैं, याद रखिएगा, पूरी जिंदगी याद रखिएगा, दुनिया के पहले इंसान का नाम हजरत आदम। जरा मोहब्बत से मुस्कुराकर बोल दे, बहुत अच्छा जवाब। दुनिया के पहले इंसान का नाम हजरत आदम, और पहली औरत का नाम हजरत हव्वा, और इंसानी रिश्ते की शुरुआत ही हजरत आदम और हव्वा से हुई है। अब मॉडर्न जमाने की लड़के लड़कियां कान खोल करके सुन ले, इंसान का पहला रिश्ता ये मियाँ बीवी के रिश्ते से जिंदगी की शुरुआत हुई है। हजरत आदम की बाई पिछली से हजरत हव्वा पैदा हुई। हजरत आदम की नजर पड़ी, हजरत हव्वा ने सोचा टच करूं, छूं। हजरत आदम ने सोचा हजरत हव्वा को छूं, टच करूं। हजरत हव्वा ने सोचा मैं इनसे गुफ्तगू करूं। रब फरमाता है आदम ठहर जा, हव्वा बनी तेरे लिए है। ऐ हव्वा ठहर जा, तू आदम के लिए बनी है, मगर अभी छूने की इजाजत नहीं, अभी बोलने की इजाजत नहीं, अभी करीब होने की इजाजत नहीं। ऐ मालिको मौला राज क्या है? रब फरमाता है पहले निकाह होगा, मुलाकात बाद में होगी। पहले निकाह होगा, बात बाद में होगी। पहले निकाह होगा, मिलन बाद में होगा। पता क्या चला? इंसान की फितरत में निकाह है। क्या बात है? इंसान की फितरत में निकाह है, यानी रब को बेगैर निकाह के अजनबी मर्द और औरत का मिलना पसंद नहीं है। तो पता क्या चला? इंसानी रिश्ते की शुरुआत निकाह से है। आज कैसे हैं पागल और बेवकूफ नौजवान लड़के और लड़कियां जो बेगैर निकाह के रिलेशनशिप कायम कर रहे हैं, बेगैर निकाह के जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं। यही वजह है अल्लाह के नबी ने ऐलान फरमाया, अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन
रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, निकाह मेरी सुन्नत है, जो इससे एराज करे वो मुझसे नहीं है। ऐ नौजवान लड़के और लड़कियों, याद रखना, बगैर निकाह के अजनबी मर्द औरत के मुलाकात के जितने रास्ते हैं सारे रास्ते हराम है, सारे रास्ते गलत है। लिविंग रिलेशनशिप की इजाजत नहीं है, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की इजाजत नहीं है। यही वजह है झारखंड से लेकर बिहार तक, बिहार से लेकर उत्तराखंड तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, या पूरी दुनिया में जहां जहां बगैर निकाह के नौजवान लड़के और लड़कियां जी रहे हैं, कोई आत्महत्या कर रहा है, कोई फांसी के फंदे पे लटक रहा है, किसी का बॉयफ्रेंड जान ले रहा है, तो कोई गर्लफ्रेंड किसी बॉयफ्रेंड का जान ले रही है, कोई दिल्ली में टुकड़े टुकड़े करके डाला जा रहा है। तो क्या आपने पटना का वाकया नहीं पढ़ा? पटना में अपार्टमेंट का मालिक समझता था ये दोनों लड़के और लड़कियां मियां बीवी है, मगर बाद में जब उस नर्सिंग की छात्रा का 3 मंजिला से फेंक कर मर्डर कर दिया गया, पता चला ये लड़की तो शादीशुदा नहीं, ये लड़की तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहती थी। मैं ये नहीं कहता, मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं करता, इज्जत चाहे हिंदू की जाए चाहे मुसलमान की जाए, हम मुल्क में जीवित और जिंदा है तो हमारी जिम्मेदारी है भारत के हर नागरिक की जान और इज्जत और आबरू की हिफाजत होनी चाहिए। इसका एक ही जरिया है कि हमें नबी की सुन्नत को अपनाना, क्या बात है, अपनाना होगा। आला हजरत अजीमुल बरकत ने अल बलखुश शरीफ में लिखा कि एक नौजवान सरकार की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज गुजार हुआ, हुजूर मुझे फला और लड़की के साथ जना की इजाजत दे दी जाए। सहाबा नाराज हो गए, अल्लाह के नबी ने उसे करीब बुलाया, कहा सहाबा ठहर जाओ, गलत माहौल ने इसे गलत बना दिया है, गलत माशरे ने इसे गलत बना दिया है। नौजवान यूं ही गलत नहीं होते, शराबी के साथ रहिएगा शराबी बन जाइएगा, जुआरी के साथ रहिएगा जुआरी बन जाइएगा, जानी के साथ रहिएगा जानी बन जाइएगा, बहादुर के साथ रहिएगा बहादुर बन जाइएगा, और आईपीएल के सटेरियो जुआरियों के साथ रहिएगा तो ऑनलाइन सट्टा और जुआ खेलने वाला बन जाइएगा, क्राइम की दुनिया में कदम रखने वाला बन जाइएगा। मुस्कुराइए मत। मैंने अपने नौजवान से पूछा कि बता तू क्या करता है? कहा हजरत मैं क्या करूंगा, ऑनलाइन गेम खेल कर रोजाना 1-2 हजार कमा लेता हो। मैंने कहा यह हराम की कमाई है, अगर सारी दुनिया ऑनलाइन हराम ही कमाने लगे तो खेती मजदूरी कौन करेगा? बता, डॉक्टर बनकर लोगों का इलाज कौन करेगा? मास्टर बनकर स्कूल कॉलेज में कौन पढ़ाएगा? मस्जिद में इमामत कौन करेगा? सारे नौजवान अगर जुआ ही खेलने लगे, ऑनलाइन सट्टा ही करने लगे, यही वजह है इस्लाम ने कहा जुआ खेलना हराम, ऑनलाइन हराम की कमाई करना हराम। इसलिए जितने लोग इस किस्म का धंधा करते हैं और याद रख ले मियां, ये सिस्टम गलत है, ये सिस्टम खराब है। इसलिए ड्रीम 11 हो या चैट जोपेटो हो, ये जितने गेम ऑनलाइन नौजवान का कर रहे हैं और हराम की कमाई कर रहे हैं, आज ही उससे बचिए और तौबा करके मेहनत से तालीम हासिल करके एजुकेशन के जरिया मेहनत के जरिया रिज़्क़े हलाल कमाने वाला बने, रिज़्क़े हलाल कमाने वाला बन जाइए। साहब उस लड़की ने क्या किया था? वो तो साहब यही समझ रही थी अपार्टमेंट की मालिकिन, और अपार्टमेंट का मालिक यही समझ रहा था, मियां यही समझ रहा था कि ये दोनों निकाह के बाद इस मकान में है, मगर जब उसकी जान चली गई पता चला ये लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं। ऐ मेरी कौम के नौजवान लड़के और लड़कियों, याद रखना, उस नौजवान ने हुजूर से यही कहा था, हुजूर फला लड़की के साथ जना की इजाजत चाहिए। सहाबा नाराज हो गए, नबी ने उसे करीब बुलाया, सीने पे हाथ रखा, कहा ये नौजवान क्या कहा? कहा सरकार फला लड़की के साथ जना की इजाजत चाहिए। कहा जो काम तू फला लड़की के साथ करना चाहते हो, क्या ये काम तू अपनी बहन के साथ कर सकते हो? कहा हुजूर नहीं कर सकता। कहा अपनी माँ के साथ? कहा नहीं कर सकता। कहा क्यों? कहा ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है। कहा पगले, जब अब जैसे जब अपनी माँ और बहन के साथ जो काम नहीं कर सकता
वो दूसरे की माँ बहन के साथ कैसे कर सकता है? जैसे तेरी बहन की इज्जत इज्जत है, वैसे भारत की दूसरी बेटियों की इज्जत भी इज्जत है। जैसे तेरी माँ की इज्जत इज्जत है, वैसे दूसरों की माओ की इज्जत भी इज्जत है। ऐ नौजवानों, अपने घर की औरतों की भी इज्जत की हिफाजत करो और अपने समाज की दूसरी बहू बेटियों की इज्जत की भी हिफाजत करो। इसलिए मैं नौजवानों से कहूंगा, इज्जत बचाने वाला बनिए, दूसरों की इज्जत पे डाका डालने वाला मत बनिए। क्या बात। और भारत की बेटियों को मेरा मशवरा है, ये जो फेसबुक पे आई लव यू लिखता है वो आई लव यू नहीं लिखता। ये जो व्हाट्सएप पे आपको आई लव यू लिखता है, ये मोहब्बत का पुजारी नहीं, ये आपके जिस्म का भूखा है, ये आपके हुस्नो जमाल का भूखा है। जैसे आपने मधुपुर रेलवे स्टेशन से बाहर देखा होगा, बड़ी गर्म चाय है, मगर चाय अगर हाथ पे भी गिर जाए तो लोग प्याली को नहीं छोड़ते हैं, इसलिए कि साहब चाय की आदत है, चाय पिएंगे, लेकिन जो ही चाय खत्म हो गई प्याली को फेंक दिया। ऐसे ही जब तक इज्जत नहीं लूट जाती है, ये नौजवान तुझे मोबाइल देगा, तुझे लहंगा देगा, तुझे महंगे कपड़े देगा, तुझे महंगे गिफ्ट देगा, लेकिन जब तेरी इज्जत लूट लेगा तो जैसे चाय पीने वाला प्याली को फेंक देता है, वैसे तुझे कचरे में फेंक देगा। ज्यादा इंटरफेयर करेगी, टुकड़े टुकड़े करके डाल देगा, तुझे क्लीन कर देगा। इसलिए सुल्तान रजा का मशवरा है, छोड़ गुनाहों से तौबा कर ले और सैयदा खातूने जन्नत के आंचल के करम में आ जा, उनके दुपट्टे के साए में आ जा और वादा कर, आज के बाद तेरा कदम निकलेगा तो आवारगी के साथ माँ बाप की इज्जत को नीलाम करके नहीं, बल्कि निकाह के बाद सैयदा खातूने जन्नत की सुन्नत के मुताबिक अपने घर से दुल्हन बनने के बाद निकलेगा। क्या बात है, वाह वाह। बाद निकलेगा। बोलिए ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पूरा मजमा हाथ उठा करके बोलिए ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। अब मेरी तकरीर का वक्त भी खत्म है, 2 मिनट में बोलूंगा, 2 बात सुन लीजिए। अब एक बात खूब याद रखिएगा, एक अभी और एक आखिरी बात। नमाजी तो बनना ही है, माँ बाप की खिदमत करनी ही है, रिज़्क़े हलाल कमाना ही है, समाज का अच्छा इंसान बनना ही है। मगर ये बताइए कि आपकी बस्ती का क्या नाम है? कसिया टांड। अच्छा, हाँ, कसिया टांड। वाह, क्या बात है, बहुत ऊंचा नाम है ना, बहुत ऊंचा नाम है। अल्लाह ताला आप लोगों के इखलाक को ऊंचा कर दे। आपने इस बस्ती की हिफाजत के लिए क्या किया? इस बस्ती की हिफाजत मौजूदा दौर में कैसे होगी? बहुत अच्छा। बोलिए। 1000 तलवार खरीदिएगा, लश्करे जर्रार जमा कर लीजिएगा। ये तलवार का दौर नहीं, ये तीरों कमान का दौर नहीं, लश्करे जर्रार जमा करने से नहीं होगा। डेमोक्रेसी मुल्क है, आर्मी भर दिया जाए, फिर हिफाजत होगी कैसे? हिफाजत तो करनी है। तो इस बस्ती की हिफाजत के लिए लश्करे जर्रार और तीरों कमान की जरूरत नहीं, पढ़े लिखे हुसैनी नौजवानों की जरूरत है। बहुत मसलक आला हजरत का नारा आपने लगाया है। आला हजरत ने फरमाया, हमारी कौम के जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं उनकी तालीमी सलाहियतों की जांच कराइए, पता लगाइए वो क्या बनने के लायक हैं। आलिम बन सकते हैं, मौलाना बन सकते हैं, मुफ्ती बन सकते हैं, मुहद्दिस बन सकते हैं, मुफस्सिर बन सकते हैं, मुनाजिर बन सकते हैं। दौरे जदीद में मैं कहता हूँ, ये आला हजरत की बात नहीं, मैं कहता हूँ जैसे उधर पता लगाइए वैसे इधर भी पता लगा लीजिए। इस साल कितने बच्चों ने मैट्रिक किया, इंटर किया, बीए किया, एमए किया, जरा पता लगाइए हमारे गांव में जज कौन बन सकता है, आईपीएस अफसर कौन बन सकता है, डॉक्टर कौन बन सकता है, अच्छा वकील कौन बन सकता है, जज कौन बन सकता है, प्रोफेसर कौन बन सकता है, ऑफिसर कौन बन सकता है। पता लगाइए, 10 बच्चों का चुनाव कीजिए। अगर अमीर बाप का बेटा है तो खुद वो पढ़ा लिखा कर बना दे, और पढ़ने वाला इंटेलिजेंट गरीब है
तो पूरी बस्ती मिलकर उन बच्चों को पढ़ा दे, ताकि आपकी गांव की हिफाजत के लिए 10 साल बाद एक जज भी नजर आए, एक डॉक्टर भी नजर आए, एक IPS अफसर भी नजर आए, एक साहब, एक वकील भी नजर आए, एक प्रोफेसर भी नजर आए, और पूरी कौम की हिफाजत के लिए गांव में एक बड़ा आलिम भी नजर आए, एक बड़ा हाफिज कुरान भी नजर आए। अगर आपने 10 की टीम को मसलक आला हजरत पे चलकर हम सब ने मिलकर तैयार कर दिया, आने वाले दौर में कोई आपकी बस्ती के तरफ निगाह उठाने से पहले कहेगा रक्षा टार के तरफ न जाना, वो गांव जज साहब का है, वो गांव DM साहब का है, वो गांव MP साहब का है, वो गांव वकील साहब का है, वो गांव मौलाना साहब का है। इसलिए बाजुओं में ताकत की भी जरूरत है, मगर पावर ऑफ एजुकेशन के साथ। जिस्म आपका हो, वर्दी सरकारी हो, कलम आपके हाथ में हो, मगर पावर कलम में सरकारी। क्या बात है। मैं आपसे कहूंगा, ऐ नौजवानों, पहचानो अपने आप को। मैंने कहा था ना, याद रखिएगा, दुनिया के सबसे कामयाब इंसान का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह ने नबी का साथी किसे बनाया? कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, तहकीक के आ गया तुम्हारी जानिब अल्लाह की तरफ से नूर और एक रोशन किताब। नूर से मुराद मुस्तफा जाने रहमत है, किताब से मुराद कुरान अजीम है। यानी अल्लाह ने नबी का साथी किताब को बनाया। तो आप तारीख उठाकर पढ़ लीजिए, सहाबा का साथी किताब, मुहद्दिसीन का साथी किताब, मुफस्सिरीन का साथी किताब, उलमा का साथी किताब, फुसहा का साथी किताब, आइम्मा हुफाज कुर्रा का साथी किताब। ठीक इसी तरह दुनियावी एतबार से जो लोग कामयाब हुए, उन्होंने पहले नबी की सुन्नत को अपनाया है, किताब को जिंदगी का साथी बनाया है। साइंटिस्टों का साथी किताब, डॉक्टरों का साथी किताब, इंजीनियरों का साथी किताब, प्रोफेसरों का साथी किताब। जब दीनी एतबार से या दुनियावी एतबार से जितने कामयाब लोग गुजरे हैं, सब ने अपनी जिंदगी का साथी किताब को बनाया। ऐ मेरी कौम के नौजवान, तुमने अपनी जिंदगी का साथी मोबाइल को कैसे बना लिया? मोबाइल जरूरत का साथी है और किताब हमारी जिंदगी का साथी है। इसलिए मोबाइल से अपने आप को बचाइए और अपनी जिंदगी में किताब को जगह दीजिए, ताकि हमारी दुनिया भी हसीन हो और आखिरत भी हसीन हो। तो कितने नौजवान किताब से दोस्ती करेंगे? जरा हाथ उठाइए। पढ़ने वाले नौजवान, आज से आप जिंदगी में फैसला कर लीजिए कि हमें कुछ बनना है। अकलियत में रहकर अक्सरियत पे गालिब आना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। समाज में सर ऊंचा करके जीना है। आप कह रहे हैं आलिम फाजिल ये हो, कितनी डिग्री की बात कीजिएगा? इतना पढ़ो कि जमाना तुझे बू अली सेना की तरह याद करे। इतना पढ़ो साहब, किसी के पास मेयार नहीं मगर आपके पास मेयार है। जिस कौम के बच्चे कुरान को याद कर सकते हैं, वो कानून की किताब को याद करके जज भी बन सकते हैं। मगर आप बनने की कोशिश कीजिए। चलते चलाते आखिरी गुजारिश, आप हमारी कदर कम कीजिए मगर अपने इलाके के उलमा की कदर ज्यादा कीजिए।